हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डिसीजन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अबाउट क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। रिसेंटली अभी कॉप का मीटिंग चल रहा है एंड ऑन द साइडलाइंस ऑफ कॉप 28 इसे रिसेंटली रिलीज किया गया है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 को। इसमें बहुत सारे कंसर्न्स जताए गए हैं कि कोई भी कंट्री टॉप 3 पोजीशन में नहीं आ पाया है क्योंकि किसी भी कंट्री ने जो वेरी हाई रेटिंग है अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स उसे अचीव नहीं कर पाया है, जो कि एक काफी कंसर्न का विषय है कि कोई भी कंट्री को टॉप 3 पोजीशन नहीं मिला है। आफ्टर दैट हम बात करेंगे कि क्या क्या इसमें मेजर डायमेंशन है, क्या इंडिया का पोजीशन रहा है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 बेसिकली 2024 रिलीज किया गया है ऑन द साइडलाइंस ऑफ कॉप 28 जो कि दुबई में ऑर्गेनाइज हो रहा है। अगर हम बात करें कि क्यों बहुत ज्यादा ये कंसर्न का सब्जेक्ट है, तो पहले तो इंडिया के हम रिस्पेक्ट में बात करते हैं। इंडियाज क्लाइमेट एक्शन वी आर रेटेड 4th स्ट्रॉन्गेस्ट इन एन एनुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज बाय जर्मन वॉच। बेसिकली जो आपका ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है सिंस 2005 यह जर्मन वॉच के द्वारा रिलीज किया जाता है, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इंडिया का जो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का जो एक्शन रहा है वो 4th स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन रहा है। हालांकि इंडिया को रैंक जो दिया गया वो 7th रैंक है, क्योंकि पहला जो 3 रैंक है वो वैकेंट है। किसी भी कंट्री ने पहला 3 रैंक हासिल नहीं कर पाया है। तो इंडिया का जो एफर्ट है उसे 4th स्ट्रॉन्गेस्ट एफर्ट बताया गया है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। And India ranked 7th in this year's climate change performance index, up 1 spot from the previous one। इससे पहले जो 2023 का आया था उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इंडिया का जो पोजीशन था वह 8 था, अब इंडिया का पोजीशन जो है 7 है। मतलब जो इंडिया का एफर्ट है उसमें इंप्रूवमेंट दर्ज किया गया है कि इंडिया जो क्लाइमेट चेंज को लेकर जो कंसर्न जता रहे हैं, चाहे वो पेरिस एग्रीमेंट का मुद्दा हो, चाहे इंडिया का जो अपना एफर्ट है, चाहे इंडिया का जो टारगेट है कि भाई 2070 जीरो इमिशन का टारगेट है, या बहुत सारे जो अदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उस पर इंडिया जो है वो काफी वर्क कर रहा है। और इसका परिणाम देखने को मिला है इस इंडेक्स में कि इंडिया फिर से एक रैंक इंप्रूव किया है। अर्लियर इसका रैंक 8 था एंड 2024 के रिपोर्ट में इसका जो रैंक है, जो पोजीशन है वो 7th पोजीशन पे है इंडिया। अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में कि आखिर ये है क्या। तो बेसिकली दिस इज ए स्कोरिंग सिस्टम दैट मेजर्स द क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रीज। इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 2005 कि फर्स्ट टाइम जो है यह 2005 में पब्लिश किया गया था। अब बेसिकली ये क्या करता क्या है, तो ये मेजर करता है जो कंट्रीज का जो एफर्ट है टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज क्लाइमेट प्रोटेक्शन, उसको यह मेजर करता है ऑन वेरियस डायमेंशंस। इट इज डिजाइन टू इंप्रूव द ट्रांसपेरेंसी इन इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिटिक्स। इसको डिजाइन ही यह इसलिए किया गया था कि जो इंटरनेशनल फोरम पे जो कंट्रीज का एफर्ट है, जो पॉलिटिक्स है रिलेटेड टू क्लाइमेट, उसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया जा सके, कंट्रीज को अकाउंटेबल ठहराया जा सके कि जो जितना इमिशन किया है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब बात करते हैं फंक्शंस की। देन CCPI uses a standardized framework to compare the climate change performance of 63 countries and European Union, which together account for over 90% of global greenhouse emission। कि जो 63 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन को हम अगर काउंट करते हैं तो ग्लोबल वर्ल्ड का 90%, मोर देन 90% जो ग्रीन हाउस गैस का इमिशन है ये कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन मिलकर करते हैं, जिसका यह एक बेसिकली क्या करता है कि एक स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क तैयार करता है। अब इसको हम बात करेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर पे ये एसेस करता है। तो 4 मेजर कैटेगरीज है। ग्रीन हाउस गैस इमिशन 40% ऑफ द ओवरऑल रैंकिंग, रिन्यूएबल एनर्जी 20%, एनर्जी यूजेज 20% एंड क्लाइमेट पॉलिसी 20%। तो आप देख सकते हैं कि जो इसके 4 मेजर इंडिकेटर है उसके बेसिस पे यह परफॉर्मेंस को एसेस करता है, जिसमें सबसे अधिक जो परसेंटेज दिया गया है वो ग्रीन हाउस गैस इमिशन को दिया गया है, जो ओवरऑल रैंकिंग में 40% का उसका कंट्रीब्यूशन है। रिन्यूएबल एनर्जी 20% कंट्रीब्यूशन, एनर्जी यूज 20% एंड क्लाइमेट जो पॉलिसी है वह 20% का है। द एनालिसिस ऑल्सो रिपोर्ट्स ऑन द एक्सटेंट टू विच ईच कंट्री इज टेकिंग एक्शन इन द एरिया ऑफ emission,
रिन्यूएबल एनर्जी यूज इन ऑर्डर टू अचीव द क्लाइमेट गोल्स सेट बाय द पेरिस एग्रीमेंट्स। तो बेसिकली क्या है कि यह चार जो इंडिकेटर दिए गए हैं उन इंडिकेटर में जो परसेंटेज है उसके बेसिस पे यह जो रिपोर्ट है हर एक कंट्री को एसेस करता है, उनके परफॉर्मेंस को मेजर करता है कि किस कंट्री ने कितना क्लाइमेटिक एफर्ट लिए हैं अकॉर्डिंग टू द पेरिस नॉर्म्स, और किस कंट्री को या कौन सा ऐसा कंट्री है जो जीरो इमिशन टारगेट को अचीव करने का जो टारगेट उन्होंने रखा है उस पर काम कर रही है, उनके क्या क्लाइमेट पॉलिसी है, क्या कितना वो रिन्यूएबल एनर्जी की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। तो इन तमाम बातों का असेसमेंट किया जाता है इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। रैंकिंग की बात करें, जस्ट हमने डिस्कस किया बेस्ड ऑन द ईच कंट्रीज ओवरऑल स्कोर। पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, तो जर्मन वॉच बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। की हाइलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट, क्या क्या मेजर हाइलाइट्स है, तो जस्ट मैंने डिस्कशन किया कि फर्स्ट 3 जो स्पॉट है वो वैकेंट है, जो कि एक कंसर्न का सब्जेक्ट है कि कोई भी वर्ल्ड में कोई भी कंट्री जो इसके मेंबर है 63 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन, उसमें से कोई भी कंट्री जो है इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है कि इसे 3 मेजर रैंकिंग में रखा जा सके। तो टॉप परफॉर्मर की हम बात करें तो सबसे पहले डेनमार्क आता है, रिटेन द टॉप पोजीशन विथ ए स्कोर ऑफ 75.9%। इट शुड बी नोटेड दैट none of these countries have been able to achieve a very high rating over the last few years, hence the first 3 ranks are left vacant। ये पहला जो 3 रैंक है वो फिर से इस बार भी वैकेंट रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें डेनमार्क की बात, डेनमार्क फॉलोड बाय इस्टोनिया एंड फिलीपींस विथ अ स्कोर ऑफ 72.07% एंड 70.70%। और उसके बाद जो 4th सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एफर्ट रहा है वह इंडिया का रहा है विथ ए ओवरऑल परसेंटेज ऑफ 70.25%। आप देख सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस रहा है इंडिया का वो काफी इंप्रूव हुआ है, लेकिन कंसर्न का सब्जेक्ट क्या है कि लगातार 2 सालों से फर्स्ट 3 रैंक जो पोजीशन है वह खाली रहा है। अब आप इस रैंकिंग को देख सकते हैं कि जस्ट मैंने आपको डिस्कशन किया कि फर्स्ट 3 रैंक 1, 2, 3 ये पोजीशन वैकेंट है। आफ्टर दैट जो सबसे टॉप पोजीशन में है वो है डेनमार्क, इस्टोनिया, फिलीपींस, और देख सकते हैं कि इंडिया का जो रैंक है वो 7th है। अर्लियर यह 8th पोजीशन पे था, अब इंडिया का रैंक कितना है 7th है। और ओवरऑल ऑफ एफर्ट में आप देख रहे हैं तो 1, 2, 3 एंड 4th, तो 4th स्ट्रॉन्गेस्ट एफर्ट जो है वह इंडिया का था अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। और आप सबसे कह सकते हैं कि वर्स्ट कंट्री जो सबसे डाउन में रहा है वह है सऊदी अरबिया। तो ये ऐसे कंट्रीज हैं जिनका अलग अलग इस पे आपको डायमेंशन दिख जाएगा कि किस कंट्रीज का क्या पोजीशन है। आप देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम आपका 20th पोजीशन पे है, ब्राजील 23 पे है, आप पाकिस्तान का पोजीशन देखते हैं 30 पे है यहाँ पे। तो वेरियस कंट्री के आप देख सकते हैं फिनलैंड का दिया गया है, चाइना 51th पोजीशन पे है, यूनाइटेड स्टेट्स 57th पोजीशन पे है, जापान आपका 58th पोजीशन पे है, रशियन फेडरेशन 63rd, कनाडा 62। तो आप देख सकते हैं जो इतने बड़े बड़े कंट्रीज की हम बात करें, लार्जर कंट्रीज की डायमेंशन में हम बात करें तो इंडिया का एफर्ट सबसे अधिक रहा है और इसीलिए इंडिया का जो रैंकिंग है उसमें इंप्रूवमेंट दर्ज किया गया है। वर्स्ट परफॉर्मेंस जस्ट हमने देखा, सऊदी अरबिया वाज एट द बॉटम एंड मोस्ट डेवलप्ड जो कंट्रीज थी उसमें जस्ट हमने डिस्कशन किया कि यूनाइटेड किंगडम हो चाहे यूनाइटेड स्टेट्स हो, इटली हो, इनका जो परफॉर्मेंस रहा है वो काफी वर्स्ट रहा है। क्या क्या स्टेप्स नीडेड हैं, तो बेसिकली डिस्पाइट द अर्जेंट नीड टू डीकार्बनाइज ऑल सेक्टर, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन हैव इंक्रीज्ड इन 2022 एंड एटमॉस्फेरिक CO2 इज नाउ 50% हायर देन प्री इंडस्ट्रियल लेवल। कि अभी जो कंसर्न इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि कोई भी कंट्री टॉप 3 में नहीं आ पा रही है और प्री इंडस्ट्रियल लेवल से लेके अभी तक का जो मेजरमेंट किया जा रहा है उसमें जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो परसेंटेज है वो मोर देन 50% बढ़ गया है। आफ्टर द CCPI countries must have an emission peak by 2025 to keep the 1.5 degree Celsius goal in reach, otherwise जो वार्मिंग है वो अधिक होगी। एंड मोर ओवर इमिशंस मस्ट हैव हाफ्ड बाय 2030 वर्सेस 2020 लेवल, कि जो 2020 के दौरान जो इमिशन का लेवल था उसे 2030 तक उसे हाफ करना होगा, अदरवाइज क्लाइमेट्स के और अधिक कह सकते हैं जो उसके निगेटिव साइड्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं।
इंडिया इज स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, इंडिया की बात करें फोर्थ बेस्ट रैंकिंग इन द इंडेक्स, रैंक 7 है लेकिन फोर्थ, इसका जो एफर्ट है वो फोर्थ जो ग्रेटेस्ट एफर्ट में गिनती आ रही है इसकी। इंडियाज हाई पॉपुलेशन which automatically reduces its per capita energy use play a major role in giving it a high position in climate change performance. India's rank in different categories की हम बात कर ले, जो 4 डायमेंशन थे उस पे क्या क्या इसके रैंकिंग है, तो इंडिया वाज रैंक्ड 9th in greenhouse gas emission, 10th in energy use among the assessed countries. In climate policy India was ranked 10th and in renewable energy India ranked 37th, barely remaining with high performance कैटेगरी। तो बेसिकली क्या है कि इन चारों डायमेंशन पे कि इंडिया का जो एफर्ट रहा है, चाहे वो क्लाइमेट पॉलिसी से हो, रिन्यूएबल एनर्जी से हो, या ग्रीन हाउस गैस इमिशन से हो, या फिर एनर्जी यूज से हो, इंडिया का जो परफॉर्मेंस रहा है वो अगले साल से काफी ज्यादा बेटर रहा है। दैट्स वाई इंडिया का जो पोजिशन है, जो रैंक है, वह अच्छा आया है इस बार। अगेन इंडिया इज ऑन द ट्रैक टू मीट अ बेंचमार्क ऑफ वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस इमिशन कैटेगरी, जो कि आपको पेरिस एग्रीमेंट में भी बात की गई थी। एंड इंडियाज कोल यूज वाज पॉइंटेड आउट। इट इज सेड दैट व्हाइल इंडिया इज ट्राइंग टू मीट इट्स नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, बट इंडियाज ग्रोइंग एनर्जी नीड्स आर स्टिल बीइंग मीटेड बाय इट्स हेवी रिलायंस ऑन कोल अलोंग विथ ऑयल एंड गैस। ये थोड़ा सा एक कंसर्न का सब्जेक्ट है कि इंडिया का जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है और इंडिया का जो नेट जीरो का टारगेट है कि बाय 2070 इंडिया का जो नेट जीरो कार्बन इमिशन है वो नेट जीरो हो जाएगा, लेकिन अभी भी स्टिल इंडिया का जो ह्यूज चंक ऑफ एनर्जी डिमांड है वो कहीं ना कहीं वो फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी ही जनरेट हो रहा है, जिसपे इंडिया को थोड़ा और अधिक काम करने की जरूरत है। दिस डिपेंडेंस इज ए मेजर सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड कॉजेस सेवरी एयर पॉल्यूशन स्पेशली इन द सिटीज। इंडिया इज among the most air polluted countries of the world। कि डिस्पाइट दीज एफर्ट्स रैंकिंग इंप्रूव हो रहा है इंडिया का, क्लाइमेट चेंज जो परफॉर्मेंस है उसमें भी बहुत अधिक कंट्रीब्यूशन है, बट स्टिल जो ह्यूज पॉपुलेशन के कारण इंडिया का एनर्जी डिमांड अधिक है और इंडिया का जो अभी भी स्टिल जो एनर्जी डिपेंडेंस है वो मेजर फॉसिल फ्यूल्स पे है। तो इससे कि पॉल्यूशन है, इंडिया का क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में रैंक जो है इंप्रूव हुआ है, बट स्टिल जो पॉल्यूशन का जो मुद्दा है वो इंडिया में अधिक है ड्यू टू डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी। सो इंडिया को इस पे थोड़ा अधिक काम करने की जरूरत है। हाँ, हालांकि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में इंडिया का परफॉर्मेंस बेटर रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।